अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बहुत ही अहम जो है वो टॉपिक मैं लेके आई हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है पिछले दिनों बहुत परेशान थे और बार-बार पूछ रहे थे कि जो पॉलिसी आएगी पासिंग मार्क्स की तो वो किस तरह से आएगी? कि आया 33% वाला ही पास होगा या फिर जो अफ़वाहें सुनने में आ रही थी कि 50% जो है वो परसेंटेज जो है वो होगी पासिंग मार्क्स की। तो ये जो 8 अगस्त को जो है वो पीपीसीसी की जो है वो मीटिंग हुई है और उसका जो सेकंड एजेंडा था वो पासिंग मार्क्स के हवाले से था कि कितने परसेंटेज वाला जो है वो पास होना चाहिए। ये आपके सामने जो है स्क्रीन पे नोटिफ़िकेशन नज़र आ रहा है पीपीसीसी का, आप इसको देखें और मैं इसको जो है वन बाय वन जो है आपके सामने क्लैरिफ़ाई करूँगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके कि एक्चुअल जो है वो बोर्ड की पॉलिसी है क्या परसेंटेज के हवाले से। तो जनाब सबसे पहले तो देखें कि जो 33% जो है वही पॉलिसी जो है रखी गई है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, सिर्फ़ 33% वाला ही पास है। और 33% जो है वो किस तरह से काउंट किए जाएँगे प्रैक्टिकल और थ्योरी में वो मैं आपको बताती हूँ। पहला वाला जो ऑप्शन है उसको देखें आपके कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन एट लीस्ट 33 क्युमुलेटिव मार्क्स इन थ्योरी पेपर फर्स्ट और सेकंड मतलब उसके 33% जो है मार्क्स आने चाहिए पार्ट फर्स्ट में और सेकंड में। अब दूसरा ऑप्शन जो है वो कि ओवरऑल जो एग्रीगेट है वो सब्जेक्ट इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को मिला के पार्ट फर्स्ट और सेकंड की वो 33% होना चाहिए। उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन है, इसमें देखिए उसमें क्या है कि इन केस ऑफ कैंडिडेट ऑब्टेन मार्क्स लेस देन 33 अगर 33 से कम हो मार्क्स उसके और एग्रीगेट और इन थ्योरी पेपर में पार्ट फर्स्ट और सेकंड में तो कैंडिडेट को रीअपीयर होना पड़ेगा उस मखसूस सब्जेक्ट में जिसमें जो परसेंटेज है वो कम आई है 33% से। अब नीचे जो वो एग्जांपल्स भी दिए हैं मैं वो एग्जांपल भी मैं आपको समझा दूं कि जैसे कि फिजिक्स का पेपर है 200 मार्क्स जो है वो ओवरऑल होते हैं। अब 200 मार्क्स में जो है 170 थ्योरी के होते हैं 30 जो है प्रैक्टिकल के होते हैं। अब थ्योरी किस तरह से डिवाइड होती है 85 और 85 जो है पार्ट फर्स्ट के 85 पार्ट सेकंड के 85 मार्क्स होते हैं थ्योरी के और 30 जो मार्क्स होते हैं वो प्रैक्टिकल के होते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर वो 66 मार्क्स ले लेता है आउट ऑफ 200 जो है 33% बन जाता है ये तो वो जो है वो डिक्लेयर होगा पास एज ए पास कैंडिडेट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर वो ऑब्टेन करता है 56 नंबर आउट ऑफ 170 170 मीन्स के थ्योरी के मार्क्स हैं ये सिर्फ थ्योरी के मार्क्स में 56 ले रहता है और ये 33% जो है वो काउंट होता है। तो ये जो है दूसरा वाला जो अब आप देखें ये पहला वाला जो आपको बताया गया है वो कि 56% ले ले आउट ऑफ 170 33% हो जाएगा ये। और उसके बाद सेकंड वाली ऑप्शन देखें कि इन केस ऑफ 66 मार्क्स आउट ऑफ 200 यानी कि पहला वाला जो 56 मार्क्स ले सिर्फ थ्योरी में से और नीचे वाला जो है 66 मार्क्स ले 200 में से मीन्स के प्रैक्टिकल और प्लस थ्योरी है 33% हो जाता है ओवरऑल जो है एग्रीगेट हो जाता है। तो और लेस देन 56 170 33% मार्क्स इन थ्योरी अलोन मतलब है कि अगर वो थ्योरी में जो है 56 ले ले या फिर जो है 66 ले ओवरऑल जो है इसका। अब वो जो एग्जांपल्स हैं अब आपने ये तो समझ लिया कि 33% होना जो है वो ज़रूरी है थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल के साथ भी। अब जब नीचे वाला जो है एक सिंपल सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताऊं नीचे ऑप्शंस कैटेगरीज भी दी हुई है बहुत सारे के डिफरेंट केसेस में अगर इस तरह से मार्क्स आए तो क्या होगा इस तरह से आए तो क्या होगा लेकिन आपने सिंपल इस चीज़ को समझना है सिंपल इस नोटिफिकेशन को समझना है कि अगर कैंडिडेट के मार्क्स जो है वो थ्योरी में 28 है मीन्स कि पार्ट फर्स्ट में या सेकंड में ये दोनों पेपर्स में नहीं है पार्ट फर्स्ट में और सेकंड में जो है अब और प्रैक्टिकल में 10 नंबर है तो वो कैंडिडेट जो है वो डिक्लेयर होगा पास अदरवाइज वो कैंडिडेट जो है वो पास डिक्लेयर नहीं होगा मीन्स कि अगर आपके मार्क्स जो है पार्ट फर्स्ट और सेकंड में 28 आ जाते हैं और जो आपके प्रैक्टिकल है उसके 10 आ जाते हैं ओवरऑल काउंट करके 33% बन जाते हैं मीन्स कि 28 पार्ट फर्स्ट में 28 पार्ट सेकंड में और प्रैक्टिकल के 10 नंबर तो ये ओवरऑल तकरीबन बन जाते हैं 66 मार्क्स आउट ऑफ 200 तो ये कैंडिडेट पास होगा अदरवाइज कैंडिडेट पास नहीं होगा।
ये इसकी शॉर्ट जो क्लीयरेंस है वो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा अगर आप इस पॉलिसी को समझने की कोशिश करेंगे तो आप खुद से परेशान हो जाएँगे। जैसे कि नीचे भी ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ जो है तकरीबन 11 कैटेगरीज़ जो है बोर्ड ने बनाई हैं कि अगर इस तरह से होगा तो पेपर पास होगा, इसके अलावा होगा तो बच्चे जो है फेल हो जाएँगे। इस अगर देखना चाहें इन केसेस को तो आप देख सकते हैं। जैसे एक केस फर्स्ट में है कि 28 नंबर पार्ट फर्स्ट, 28 नंबर पार्ट सेकंड और 10 नंबर जो सिंपली मैंने आपको बताई थी 66 हो जाता है तो पास हो जाता है। फिर दूसरे केस में 30 नंबर पार्ट फर्स्ट में, 30 नंबर पास सेकंड में और 6 नंबर जो प्रैक्टिकल में है तो ये भी ओवरऑल 66 हो जाता है, ये भी पास हो जाता है। थर्ड केस में 33 मार्क्स हैं, 33 मार्क्स पार्ट सेकंड में और प्रैक्टिकल में 0 है तो ये 66 है। इसी तरह से जब आप नीचे देखते आएँगे तो नीचे वाली डिफरेंट पॉलिसीज़ जो है वो मतलब डिफरेंट केसेज़ हैं। हालाँकि ये आपस में मिलते-जुलते हैं। अगर आप इसको जो है वो समझने की कोशिश करेंगे तो ये नोटिफ़िकेशन जो है क्लियर होने के बजाय मज़ीद आपको परेशान कर देगा। तो इसलिए आप इस पे तवज्जो ना दें। आपने सिंपल रखना है इस नोटिफ़िकेशन को। आपने पार्ट फर्स्ट में 28 और पार्ट सेकंड में 28 मार्क्स लाज़मी लेने हैं थ्योरी में और 10 नंबर प्रैक्टिकल में लाज़मी लेने हैं। तो ये ओवरऑल जो है वो 66 मार्क्स हो जाएँगे आउट ऑफ 200 और आप जो है वो पेपर में क्लियर हो जाएँगे। मीन्स कि आपको वो परेशानी नहीं है कि 40% वाला पास होगा या 50% वाला पास पास होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 33% ही जो है वो पॉलिसी जो है बोर्ड ने रखी है। ये नोटिफ़िकेशन आपको मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। आप इस नोटिफ़िकेशन को जो है वो खुद भी पढ़ सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं। मैं भी आपको जितना इन्फॉर्म कर सकूँगी इस बारे में मज़ीद भी अगर कोई मालूमात हुई तो मैं आपको अपने चैनल के थ्रू ही जो है वो बताऊँगी। तो मेरे चैनल के साथ जो है वो जुड़े रहिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को और अगर आप फॉलो करते आ रहे हैं तो मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल्स पे जो है वो इसको जो है प्रमोट करें ताकि लोगों को बर वक़्त जो है वो इतनी अहम मालूमात जो है मिल सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।